एग्जाम में नीट या आईएनसीटी एग्जाम में सीएचएफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएचएफ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरप कैल्शियम लेवल किसका साइड इफेक्ट है, थायराइड का साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से हम रिनल स्टोन के पेशेंट में थायराइड यूज कर सकते हैं। और बीटा वन रिसेप्टर पे कौन सा ड्रग एक्ट होता है, डोब्यूटामिन बीटा वन रिसेप्टर पे ही एक्ट होता है। फॉस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर आल्सो कॉल्ड एज आयोनोडायलेटर। उसके बाद आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटलिस, जो कि ओनली ड्रग है दैट आयोनोट्रोपिक ड्रग यूज ओरली। उसके बाद एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, रेगोमायोमेटिक भी इफेक्ट दिखाता है एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी दिखाता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज मोस्ट कॉमन जीआईटी एरिथमिया है, डिजिटल टॉक्सिसिटी है, डिजिटल टॉक्सिसिटी के कॉजेस क्या है, और ड्रग ऑफ चॉइस डिजिटल इंड्यूस एरिथमिया कौन सा है, कैल्शियम सेंसिटाइजर का नेम पूछा जाता है, बीएल पैरालो कौन सा है जो कि एक्यूट सीएचएफ में यूज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं सीएचएफ, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टू टाइप्स है, दैट इज एक्यूट सीएचएफ एंड क्रॉनिक सीएचएफ। एक्यूट सीएचएफ आल्सो कॉल्ड एज डिकम्पेंसेटेड सीएचएफ। क्यों डिकम्पेंसेटेड सीएचएफ कहा जाता है, क्योंकि हार्ट को उतना टाइम भी नहीं मिलता कंपेंसेट करने के लिए, तो उसको डिकम्पेंसेटेड सीएचएफ कहा जाता है। क्रॉनिक सीएचएफ को कंपेंसेटेड सीएचएफ कहा जाता है, क्योंकि हार्ट को टाइम मिल गया कंपेंसेशन के लिए। तो एक्यूट सीएचएफ में क्या होता है, एक्यूट सीएचएफ में ओवरलोड ज़्यादा होता है, जो ब्लड वॉल्यूम है उसका ओवरलोड हार्ट पे ज़्यादा रहता है, तो फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा रहता है। सेकंड क्या रहता है, पंपिंग इशू रहता है। पंपिंग इशू क्या, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम रहती है, तो हम उसको अब ट्रीट कैसे करेंगे। एक तो हमको फ्लूइड कम करना है, जो ओवरलोड हो गया ब्लड ओवरलोड, तो हमको फ्लूइड कम करना है, तो हम कैसे करेंगे, डायबिटिक देके। एंड जो पंपिंग इशू है, तो हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, आइनोट्रोपिक देके ट्रीट कर सकते हैं। आइनोट्रोपिक क्या है, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है हार्ट का। तो आइनोट्रोपिक कौन से, बीटा वन अगोनिस्ट है, फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर है, दैट इज पीडीई इनहिबिटर, एंड डिजिटलिस या कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये एक्यूट सीएचएफ का है। एंड क्रॉनिक सीएचएफ हम आगे देखेंगे। तो एक्यूट सीएचएफ में तो हमको क्या करना है, डिक्रीज फ्लूइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, डायबिटिक देखें। तो डायबिटिक में कौन से दो टाइप है, लूप डायबिटिक है, थायराइड डायबिटिक। तो लूप डायबिटिक कैसा है, शॉर्ट एक्टिंग है, थायराइड कैसा है, लॉन्ग एक्टिंग है। स्ट्रॉन्ग एक्शन किसके, लूप डायबिटिक की, वीक एक्शन किसकी है, थायराइड डायबिटिक। लूप डायबिटिक की स्ट्रॉन्ग एक्शन होने की वजह से हम उसको सीएचएफ में यूज कर सकते हैं। एंड थायराइड लॉन्ग एक्टिंग है, तो लॉन्ग एक्टिंग जो क्रॉनिक डिसीज है उसमें ही हम यूज करेंगे ना, क्योंकि हम लूप डायबिटिक देंगे तो हमको उसको बार बार देना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज है, तो हम उसके लिए क्या दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग डायबिटिक देंगे, दैट इज थायराइड। और साइड इफेक्ट क्या है डायबिटिक का, एक हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडमिया एंड इंक्रीज यूरिक एसिड, तो हाइपर यूरेसीमिया। तो हम गाउट में देंगे क्या, गाउट के पेशेंट में डायबिटिक नहीं देंगे। और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी क्या है, सब इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो डिक्रीज रहते हैं, दैट इज सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, H प्लस आयन एंड सीरम मैग्नीशियम आयन डिक्रीज रहते हैं। ये लूप में भी डिक्रीज रहते हैं, थायराइड में डिक्रीज रहते हैं। एक्सेप्शन का है, जो सीरम कैल्शियम है वो लूप डायबिटिक में डिक्रीज रहता है, बट जो सीरम कैल्शियम थायराइड डायबिटिक में इंक्रीज करता है। जो थायराइड की एक्शन है रिनल ट्यूब्यूल पे, उधर क्या होता है, जो ट्यूब्यूल में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होता है, एंड जो कैल्शियम है वो ब्लड में इंक्रीज करता है, दैट इज सीरम कैल्शियम इंक्रीज करता है। तो हम वो रिनल स्टोन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रिनल ट्यूब्यूल है उसमें कैल्शियम कम होगा तो रिनल स्टोन ही नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या है, आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक कौन से, बीटा वन अगोनिस्ट है, फॉस्फोडाइस्टर 3 इनहिबिटर एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटलिस। तो बीटा वन अगोनिस्ट में कौन से, डोपामिन है। डोपामिन कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट होता है, D1 रिसेप्टर, B1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर। तो हमको क्या, B1 रिसेप्टर पे जो ड्रग एक्ट होता है तो वो आइनोट्रोपिक करके यूज कर सकते हैं। तो डोपामिन डोज डिपेंडेंट रिसेप्टर एक्शन है, डोज डिपेंडेंट। तो डोबिटामिन बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट होता है, नॉट D1 बीटा वन रिसेप्टर पे एक्ट होता है डोबिटामिन। और एड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 पे एक्ट होता है। आइसोप्रेनालिन बीटा रिसेप्टर पे ही एक्ट होता है, दैट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो हमको बीटा 1
रिसेप्टर की एक्शन चाहिए, वो क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करता है, उसके वजह से वो हार्ट पंप करेगा। उसके बाद देखेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर के एग्जांपल क्या है, एमरिनन, इन एमरिनन, मिलरिनन एंड इनोक्सामिन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एस्टेरेज का एक्शन क्या है, वो क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज जो एंजाइम है वो साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करता है। तो हमको क्या करना है, एएमपी की लेवल बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर देंगे। जब फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर देंगे तो साइक्लिक एएमपी की लेवल बढ़ जाएंगे। किधर किधर बढ़ेंगी, एक तो हार्ट में बढ़ेंगी या ब्लड वेसल में बढ़ेंगी। जो हार्ट पे साइक्लिक एएमपी की लेवल बढ़ेंगी तो वो आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखेंगे, आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखेगा उससे, दैट इज इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो उसके वजह से हार्ट में ब्लड का ओवरलोड कम होगा। एंड जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा तो वैसोडाइलेशन होता है। कौन सा वैसोडाइलेशन, जो सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, तो वैसोडाइलेट होके ज़्यादा हम ब्लड उस पर ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, तो हार्ट पे इफेक्ट कम होगा, फ्लूइड ओवरलोड हार्ट पे कम हो सकता है। जो तो उसकी फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर को हम आल्सो कॉल्ड एज आयनो डायलेटर। आयनो क्या, क्योंकि आयनोट्रोपिक एक्शन दिखाता है, डायलेटर मींस वैसोडाइलेशन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो आयनोट्रोपिक ड्रग्स है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर, वो कहाँ यूज करते हैं, आरएचएफ में, राइट, हार्ट फेल्यूर में। क्यों, प्रोमिनेंट इफेक्ट रिक्वायर्ड इन आरएचएफ इज वैसोडाइलेशन। जो वेसल जो डायलेट करते हैं, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इसके वजह से जो राइट हार्ट है उस पर लोड कम होता है। इसके वजह से हम आइनोट्रोपिक ड्रग जो कि फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिटर है वो आरएचएफ पेशेंट में यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटलिस। दो एग्जांपल है, एक तो डिगोक्सिन है एंड डिगिटोक्सिन। अब देखो, डिगोक्सिन एक्सक्रीशन बाय किडनी एंड डिगोटोक्सिन मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। तो जब किडनी फेल होगी तो हम डिगोक्सिन दे सकते हैं क्या, नहीं देंगे, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं होगा तो उसके वजह से उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए। एंड जो डिगिटोक्सिन है वो जब लिवर उस पेशेंट का खराब है तो हम उसको डिगिटोक्सिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेटाबोलाइज होता है लिवर में, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लिवर फेलियर डिगिटोक्सिन। तो याद कैसे रखेंगे, डिगोक्सिन स्मॉल, उसमें कम अल्फाबेट है, तो किडनी की साइज भी कम रहती है, तो किडनी से एक्सक्रीट होगा, इसके वजह से ओरिजिनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। डिगिटोक्सिन वर्ड भी मोटा है एंड उसका लिवर का साइज भी बड़ा रहता है, तो लिवर से मेटाबोलाइज होगा, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर फेलियर। और एक क्वेश्चन पूछा है कि डिगिटोक्सिन की टी हाफ कितना है, 40 आवर्स रहता है डिगिटोक्सिन की टी हाफ। एंड कौन सा आइनोट्रोपिक है, तो हम ओरली दे सकते हैं, ओनली आइनोट्रोपिक दैट गिव ओरली, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड और डिजिटलिस। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करता है। तो नॉर्मल कार्डियक जो सेल है उस पे दो चैनल रहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो क्या रहता है, जनरली सोडियम बाहर गया तो पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है तभी सोडियम की अंदर जो सेल में डिफिशियंसी हो सकती है, तो उसके वजह से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर एक्टिवेट होता है चैनल, वो क्या करता है, सोडियम को अंदर लेता है एंड कैल्शियम को बाहर छोड़ता है, तो उसके वजह से सोडियम सेल में मेंटेन रहता है। बट इधर क्या होता है, जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिट होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जब इनहिबिट होगा तो क्या होगा, सोडियम अंदर इंक्रीज होगा, अंदर जब सोडियम इंक्रीज होगा तो जो NCX है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, तो वो भी क्या होगा, ब्लॉक होगा, क्योंकि सोडियम की डिफिशियंसी नहीं हो रही, तो कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा, तो कैल्शियम की लेवल साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएंगे। जब कैल्शियम की लेवल साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होंगे। तो वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज के वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ब्लॉक होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, दैट इज आइनोट्रोपिक इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट कौन सा है, वैगोमाइमेटिक इफेक्ट। क्या होता है, इधर जो वैगस नर्व है वो एक्टिवेट होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज होता है एंड कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल वो भी डिक्रीज होता है। तो कहाँ हम यूज कर सकते हैं, वो हम एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया का रेट बहुत बढ़ता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जब प्रोग्रेस होता है तो उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है, तो जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा तो वो ज़्यादा डेंजर रहता है। तो हम जब एट्रिया टू वेंट्रिकुलर रेट कम करने वाला ड्रग कौन सा है,
डिगोक्सिन, तो हम एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एट्रियल वेंट्रिकुलर रेट कम करता है। तो उसके बाद क्या है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, जीआईटी, दैट इज नोजिया वोमिटिंग। मोस्ट सेकंड कौन सा है, अरिथमिया। अरिथमिया में मोस्ट कॉमन अरिथमिया है वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, दैट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एवरी सेकंड बीट। अब ये देखो नॉर्मल बीट है, उसके बाद जो बीट आए हैं वो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड बीट है। तो हर नॉर्मल बीट के अगले बीट का प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड होगा। तो ये फर्स्ट बीट है, ये सेकंड बीट है। सेकंड बीट प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड है, इसके वजह से हम उसको बोलते हैं बाइजेमिनी, क्योंकि सेकंड बीट पीवी से आ रहा है, दैट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये ईसीजी पूछे जाएगा एग्जाम में and बताएंगे कौन से ड्रग से ये साइड इफेक्ट होता है, दैट इज वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। मोस्ट स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट कौन सा है, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड से होता है, दैट इज एनपीएटी विथ एवी ब्लॉक, दैट इज नॉन पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकिकार्डिया, एनपीएटी विथ एवी ब्लॉक एंड नॉट सीन एट, कौन सा एरिथमिया नहीं दिखता, एट्रियल फ्लटर एंड मोबिट्स टाइप सेकंड हार्ट ब्लॉक, एट्रियल फ्लटर एंड मोबिट्स टाइप सेकंड हार्ट ब्लॉक। और कौन सा साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया है, गायनेकोमेस्टिया कौन से ड्रग्स होता है, डिस्को ड्रग, डी फॉर डिगोक्सिन, आई फॉर आइसोनियाजिड, एस फॉर फेनलेक्टोन, सी फॉर सिमेटेडिन एंड ओ फॉर ओमेप्राजोल, ये भी पूछा जाता है एकदम। और कौन सा साइड इफेक्ट है, झंटोप्सिया, दैट इज येलो विजन डिफेक्ट। डिजिटली टॉक्सिसिटी के कॉजेस कौन से, एक तो मेटाबॉलिक हो सकता है या ड्रग्स के वजह से हो सकता है या पैथोलॉजिकल हो सकता है। मेटाबॉलिक क्या है, जब कैल्शियम की लेवल बढ़ेंगी तब भी डिजिटल टॉक्सिसिटी होगी, या पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की लेवल कम होगी तो भी डिजिटली टॉक्सिसिटी होती है। तो ये याद रखो, जब भी कैल्शियम की लेवल बढ़ेंगी तब डिजिटली टॉक्सिसिटी होता है। एंड ड्रग कौन से, क्विनिडीन, वेरापामिल, एमियोडारिन एंड थाइजाइड, कैसे याद रखेंगे, क्वीन व्हाट लगते हैं, तो ये ड्रग ऐसे याद रख सकते हैं। तो पैथोलॉजिकल कौन सा है, पैथोलॉजिकल कॉजेस हमने देखा है, डिगोक्सिन एक्सक्रीटेड बाय रिनल, उसके वजह से जब रिनल फेल्योर में देंगे तो डिजिटल टॉक्सिसिटी हो सकता है। डिटॉक्सिन मेटाबोलाइज बाय लिवर, तो ट्रीटमेंट कौन सा है, जो कि हम जब डिजिटल टॉक्सिसिटी होती है, माइल्ड टॉक्सिसिटी होगी तो हम केसीएल इन्फ्यूजन दे सकते हैं। जब ड्रग ऑफ चॉइस, अब डिजिटली इंड्यूस एरिथमिया कौन सा है ड्रग ऑफ चॉइस, लिग्नोकेन दे सकते हैं, फिनिटोइन। एंड सीवियर पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा है, डिजिबाइंड। हम कैल्शियम सेंसिटाइजर कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा है, लिवोसिमिडन एंड पिमोबेंडन, ये भी हम एक्यूट सीएचएम में दे सकते हैं। एंड बीएनपी एनालॉग कौन सा है, नेसरिटाइड इज ए ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड, दैटाइड से एंडिंग होती है तो पेप्टाइड रहता है। तो हम कौन सा भी पेप्टाइड कैसे देते हैं, एक सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, तो ये याद रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।